एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अंटार्कटिका में फंसा हुआ था। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था तो उसने एक पेंगुइन को मार डाला। उसकी पत्नी ये देखकर बहुत दुखी हुई क्योंकि वो पेंगुइन बहुत प्यारा था, लेकिन उस आदमी को लगा कि एक पेंगुइन से पेट नहीं भरेगा। शाम को जब खाना बना तो पत्नी पहले तो पति को कोस रही थी कि उसने पेंगुइन को क्यों मारा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी भूख से मजबूर होकर खाने लगी। 1 महीने से दोनों इस सुनसान बर्फीले टापू पर फंसे हुए थे और खाने के लिए कुछ भी मिलना मुश्किल हो गया था। खाना खाने के बाद दोनों ने थोड़ा दम लिया और फिर उस पुराने टूटे फूटे कैंप की लकड़ियों से एक पहाड़ी पर सिग्नल का निशान बनाया ताकि अगर ऊपर से कोई जहाज या विमान गुजरे तो उन्हें देकर मदद भेज सके। उसी रात पति को पत्नी की आवाज सुनाई दी जो बाहर जोर जोर से चिल्ला रही थी। दरअसल उसने समंदर में एक जहाज को जाते देखा था। पत्नी ने सोचा आग जलाकर ध्यान खींचे, लेकिन पति ने छोटा सा रबर बोट निकाला और जल्दी से समंदर में उतरकर जहाज का पीछा करने लगा। लेकिन थोड़ी दूर जाकर बोट अचानक बह गया। जब उसने पीछे देखा तो वो काफी दूर निकल आया था और वापस लौट पाना अब मुश्किल था। वो वहीं समंदर में बैठा मायूस हो गया। अगली सुबह पत्नी किनारे पर खड़ी थी और उसका पति कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद पति को जहाज वालों ने बचा लिया और वो उसे अकेला छोड़ गया। ये सोचकर वो बहुत उदास हो गई। दिन बीते गए, वो अकेले ही खाना ढूंढती रही। कई दिन बाद जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी तभी उसने कुछ हलचल सी सुनी और बाहर निकलकर देखा कि उसका पति बुरी तरह जख्मी हालत में लौट आया है। असल में उसका बोट तूफान में बहकर टापू के दूसरी तरफ पहुंच गया था और वहां से वो बर्फीले पहाड़ों को पार करता हुआ 5 दिन में किसी तरह वापस लौटा। लेकिन ठंड और थकावट की वजह से वो बहुत बीमार हो गया और अब बिस्तर से उठ नहीं सकता था। पत्नी अब अकेले ही खाना ढूंढने जाती थी और पति की देखभाल भी करती थी। 1 महीने बाद पत्नी को ये सब सहन करना मुश्किल लगने लगा। एक रात चुपचाप वो अकेले निकल गई। सोचा कि टापू के चारों ओर घूमकर देखे, शायद कहीं और इंसानों के होने के निशान मिल जाएं। पति को पता था कि पत्नी जा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटा रहा। पत्नी बर्फीली जमीन पर कई दिन चलती रही। बहुत कम खाना बचा था और वो रात को भी खुले में सोती थी। एक सुबह जब वो ऊंचाई पर चढ़ रही थी, उसका बैग नीचे गिर गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसे बैग वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। उसे लगने लगा कि शायद अब वो नहीं बच पाएगी। तभी उसे अचानक एक लाल रंग का रिसर्च स्टेशन दिखाई दिया। वो भागते हुए वहां पहुंची, लेकिन स्टेशन खाली था, दरवाजे बंद थे। तो उसने दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। अंदर उसे खाने पीने का सामान मिला। उसने जल्दी से कुछ बिस्कुट खाए, फिर नहाए, साफ कपड़े पहने और जनरेटर चालू करने की कोशिश की, जो सही से काम करने लगा। बिजली आ गई तो उसने तुरंत वायरलेस मशीन से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन उसने बाहर देखा कि एक कंटेनर में एक छोटी नाव रखी हुई है। उसने सोचा कि अगर कोई जहाज आए तो इस नाव से जाकर मदद मांगी जा सकती है। अब उसके पास काफी सामान था और वो थोड़ी राहत में थी, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं आया। उसे लगने लगा कि पति को अकेले छोड़कर बचने का क्या फायदा। अगली सुबह उसने सामान इकट्ठा किया, नाव में रखा और पति की खोज में निकल पड़ी। जब वो पुराने कैंप पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसने टॉर्च लेकर हर जगह ढूंढा, लेकिन पति कहीं नजर नहीं आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि पति की लाश भी नहीं मिल रही थी। फिर उसने कोने में रखे कुछ बर्तन हटाए तो पति वहीं पड़ा, मिला एकदम शांत। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। पत्नी फौरन रोने लगी और अपने आप को दोष देने लगी। उसी वक्त उसने देखा कि पति की सांस अब भी चल रही थी। वो उसे खींचते हुए नाव तक लाई और रिसर्च स्टेशन ले गई। धीरे धीरे उसने पति की देखभाल की और कई दिन बाद